हमें बाज़ार का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून था। और तभी एक बंदा कहता है, बहुत बुरी खबर, लाइन लीडर यहाँ पर आ गए हैं। और सब लोग वहाँ से ऐसे भागते हैं जैसे गधे के सर से सींग, और सब अपने फल भी गिरा देते हैं। और वहाँ सेब गिरे हुए थे और एक बंदा वो सेब उठाता है और कहता है, लगता है हम लोग फेमस हो गए, कितनी खुशी की बात है। और वो था लाइन लीजन का कमांडर आर्थर ऑरेंज। और एक लड़की कहती है, बकवास करना बंद करो और फूड इकट्ठी करो, हम वहाँ जाके बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। और वो थी फ्रांसिस रसल। और उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कहता है, तुम लोग आराम से बात नहीं कर सकते, इसलिए लोग तुम लोग को गलत समझते हैं। और वो एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है और वहाँ से एक बच्चा निकलता है। और वो बच्चे के सामने बहुत ड्रामनी शक्ल बना के कहता है, बच्चे डरो मत, क्या तुम्हारी मॉम इधर हैं? और बच्चा रोते हुए कहता है, नहीं तुम मेरे मॉम को नहीं खा सकते। वो कहता है, नहीं मैं तुम्हारी मॉम को नहीं खाने वाला। और उसकी शक्ल देखने वाली थी। और तभी वहाँ पर एक वेयरवुल्फ में वॉरियर आता है जो उनके साथ ही था। और वो कहता है, बुरा मत मानो, तुम्हारी शक्ल बहुत ज़रा अच्छी है। बस वो बच्चा ऐसे ही डर गया। और वहाँ एक लड़की दिखाई जाती है जो मैप पढ़ी थी। और वो कहती है, ऐसा लगता है तुम लोग को कन्फर्ट करने में बहुत ज़्यादा बुरे हो, अब इसको दोबारा ना करना। और सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। सब कहते हैं, हमें अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारे कमांडर ने रॉयल फैमिली के साथ हाथ मिला लिए होते तो आज हमें कंप्लेन ना करनी पड़ती। और बस यही तो अजीब चीज़ है, वो अरिस्टोक्रेट्स से नफरत करता है, लेकिन आज वो डचिस की बेटी को पिकअप करने आया है। पता नहीं वो वहाँ करना क्या चाहता है। वो हमसे अलग हो गया और ख़ुद वहाँ पर चला गया। तुम्हें नहीं लगता इसमें कुछ गड़बड़ है? और वो कहता है, हाँ ये ठीक तो है, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है? उसकी शादी की उम्र तो हो ही चुकी है। और फिर वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं और वो हैरानों परेशान रह जाते हैं। और वो आदमी कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? और तब हमें कमांडर दिखाया जाता है जिसने इविट को उठाया हुआ था। उसके ग्रुप के सारे लोग उसको देखते हैं और विक्टर उसने इविट को उठाया हुआ था। और वहाँ बट्टर भाग के आता है और कहता है, मिस। और जब इविट को देखता है तो वो चिल्ला के कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप घर से तो भाग गई, इसके लिए तो मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन आप एक स्ट्रेंजर आदमी से मिली और उसकी गोद में है। तो इविट आंखें मलते हुए कहती है, मैं थक गई थी। तो बटलर कहता है, फिर भी आपको एक स्ट्रेंज मैन को अपने आप को कैरी नहीं करने देना चाहिए था। तो वो कहती है, स्ट्रेंज मैन? और विक्टर को देखती है और कहती है, तुम कौन हो? तो वो कहता है, मैं लाइन लीजन का विक्टर हूँ। और वो कहता है, डचेस ने मुझे यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं आपकी प्रोटेक्शन कर सकूँ, माई लेडी। और इविट सोचती है, लाइन लीजन, ये नाम तो सुना सुना लगता है, ये है क्या? और तब उसे याद आता है, लाइन लीजन, ये तो बहुत ज़रा खतरनाक है। और तब इविट की मॉम वहाँ भागते हुए आती है और वो कहती है, इविट। और वो उसको गले लगा देती है और वो कहती है, मैं बहुत ज़रा खुश हूँ तुम ठीक हो, मुझे लगा था तुम यहाँ से भाग जाओगी। और वो उसके गाल खींचते हुए कहती है, तुम बोल्ड गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से भागने की? और तब वो विक्टर से कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको इतना एम्बैरसिंग सीन देखना पड़ा। और विक्टर कहता है, हाँ कोई बात नहीं। उसकी मॉम कहती है, मेपल तुम इविट को यहाँ से ले जाओ ताकि वो कपड़े बदल सके। और कहती है, मुझे विक्टर से अकेले में बात करनी है। और फिर वो दोनों चाय पी रहे थे और वो कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हें इम्पीरियल सिटी में खुद फर्स्ट प्रिंस ने बुलाया है, क्या तुम उनके साथ मिलने वाले हो? तो विक्टर वो सामने बैठा हुआ था। तो वो कहती है, वेल कंग्रेचुलेशन, तुम उनके साथ मिलने वाले हो तो तुम्हारा स्टेटस वो भी बदल जाएगा और तुम्हें यही चाहिए था, है ना? तो विक्टर कहता है, मैंने उन्हें मना कर दिया, मेरे आदमी और मेरा मकसद कुछ और है और क्राउन प्रिंस का मकसद कुछ और है। और जहाँ तक हमारे खर्चे की बात है तो जो टेरिटरी आपने हमें दी हुई है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है और जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपकी काइंडनेस का बदला ज़रूर दूंगा। और डचिस कहती है, मैं तुम्हारे बारे में ठीक थी, तो तुम फर्स्ट प्रिंस के बारे में क्या सोचती हो? तो विक्टर कहता है, फर्स्ट प्रिंस वो एक स्ट्रेटेजिक मैन है और वो बहुत ज़्यादा चालाक है। तो डचिस कहती है, श्योर इनफ, तो तुम बाहर वाले लोग उसके बारे में ऐसा सोचते हो। डचिस कहती है, विक्टर अब मैं जो बोलने वाली हूँ अगर वो चीज़ बाहर निकल गई तो हम दोनों के लिए मसला होगा, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखना। तो वो कहता है, हाँ मैं बंद रखूँगा। तो वो कहती है, 2 सालों में मेरी फैमिली क्वीन के साथ हाथ जॉइन कर लेगी, हम सेकंड प्रिंस की हेल्प करेंगे थ्रोन को असेंड करने में। तो विक्टर कहता है, ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो डचिस कहती हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन चाहे मैं सक्सेसफुल हूँ या फिर फेल, तुम इविट को सेफ रखना मेरे लिए प्लीज़। फिर सीन चेंज होता है और हमें विक्टर के आदमी दिखाए जाते हैं और मेड कहती है, मिस इविट जब तक रेडी होती हैं आप थोड़ी देर आराम कर लें। और सब लोग कहते हैं ठीक है। और वो वहाँ पर सारी चीज़ें देख रहे थे और वो लड़का कहता है, क्या ये चीज़ें आपकी लेडी की हैं? ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये तो बहुत ज़्यादा प्रीशियस नाइफ्स हैं। मेड कहती है, क्या आप लोग इसको करीब से देखना चाहेंगे? तो वो कहता है, हाँ ज़रूर, मैं तो देखना चाहूँगा। तब मेड वो तलवार उसके पास लेकर आती है। तो वो कहता है, कितनी नोबल फैमिली है, आपकी मिस को ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। तो मेड कहती है, असल में जब से वो 5 साल की हैं वो बाहर नहीं गई। तो वो कहता है, अच्छा मुझे लगता है इम्पीरियल सिटी में लोगों को घूमने का शौक नहीं है। तो मेड कहती है, मेरा मतलब है कि 5 साल की उम्र के बाद वो घर से बाहर नहीं निकली। तो वो कहता है, क्या वो घर से बाहर क्यों नहीं निकली? असल में जब वो 5 साल की थी तो फेस्टिवल अटेंड करते हुए उसका किडनैप हो गया था और हमें बाद में पता चला कि उसके गार्ड ने उसको किडनैप किया है ताकि वो रकम की फिरौती मांग सके।
लेकिन आखिर में वो मौके पे ही मर गया। वरना और वो मेट वो तलवार लाती है और उसको बहुत ज़ोर के पटकती है। ओ यार कितने गुस्से में लग रही है ये। और कहती है वरना वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो जाती। लेकिन आखिर में वो सेफ़ थी, लेकिन उसके बाद वो घर से बाहर नहीं निकल सकी। और ये देखकर लाइनेज की आर्मी डर जाती है और वो अपनी तलवार आगे करते हुए कहती है ये एक रिश्वत है। तो वो कहता है क्या, आपका क्या मतलब है? तो मेट कहती है मैंने मिस इविट को भड़े हुए देखा है। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी ज़िंदगी किसी ट्रॉमा की वजह से गुजार दे और ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए मैं आपको ये तलवार देती हूँ। और वो तलवार उसके आगे करके कहती है तो प्लीज़ आप मिस का मेरे लिए ध्यान रखिएगा। तब सीन चेंज होता है और मेट इविट के कमरे में आती है और कहती है मिस क्या आपने कपड़े बदल लिए? मिस इविट और इविट को देखते हैं जो कि किताबों के नीचे दबी हुई थी। और मेड उसको वहाँ से निकालती है और कहती है आप यहाँ पे क्या कर रही थी? तो इविट कहती है अभी तो बहुत ज़्यादा शोर था। और तब दिखाया जाता है जब इविट लाइब्रेरी से कोई किताब निकालने लगती है तब वो कुर्सी से नीचे गिरती है और धड़म से नीचे, और बस यही उसकी मेमोरी थी। तो इविट कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा। इविट कहती है प्लीज़ आप ये बुक मार्था को वापस दे दीजिएगा। तो मेड कहती है मार्था, ये तो वही लड़की है ना जिसने आपको भागने में मदद की थी। और वो बुक को देखती है और मेड कहती है मुझे लगता है मार्था ने गलती से ये बुक लाइब्रेरी से उठा ली थी। ये बुक मार्था ने आपको नहीं दी, ये आपकी फादर की तरफ से आपकी तरफ गिफ्ट है। और उसे याद आता है जब वो ड्यूक के साथ खड़ी थी और वो कहती है 100 प्रॉब्लम्स फॉर अ नोबल लेडी। ड्यूक कहता है असल में इसका टाइटल तो बहुत ज़्यादा बकवास है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़े क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलती। वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा इंसाइक्लोपीडिया है। तो मेड कहती है लेकिन आप इसको एक गिफ्ट के तौर पर क्यों देंगे? और मेड कहती है लेकिन वो फैंटेसी बुक्स नहीं पढ़ती, लेकिन शायद ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। ड्यूक कहता है मैं इस बात पे आर्ग्यू नहीं कर सकता कि वो घर पे रहना कितना एंजॉय करती है, लेकिन क्या पता वो अपना माइंड चेंज कर ले। आफ्टर ऑल ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। फिर हमें डचेस दिखाई जाती है जो कहती है क्वीन का मिशन आधे दिन में हमारे घर पहुंचने वाला है, क्या सब कुछ तैयार है? और इविट उसके सामने थी। डचेस इविट का हाथ पकड़ के कहती है वहाँ की लाइफ इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी जितनी यहाँ है। तो इविट अपनी मॉम की तरफ देख के कहती है क्या मैं यहाँ से ना जाऊँ? तो उसकी मॉम चिल्ला कर कहती है बस एक बार मेरी बात मान जाओ। और इविट वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो उसकी मॉम वहाँ से चल जाती है और कहती है रास्ते में अपना ध्यान रखना। तो इविट कहती है ओके। और इविट वो बगी में बैठी हुई थी और उन सबको वहाँ से जाते हुए देखती है। और मेड कहती है आप फिक्र मत कीजिए, लाइन लिज के साथ वो सेफ़ रहेगी। तब उसकी मॉम कहती है उसके पैदा होने के बाद ये पहली बार है जब हम लोग इतनी देर के लिए अलग हो रहे हैं, क्या वो मुझ पर गुस्सा होगी? तो मेड कहती हैं रिलैक्स करें, मिस इविट के लिए ये दुनिया बहुत बड़ी है। और इविट बग्गी से बाहर देखती है और उसे फूल नज़र आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और मेड कहती है ये जर्नी हमेशा वो याद रखेंगी। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग बातें कर रहे थे। और कोई कहता है क्या तुम लोगों ने इस बारे में सुना? मैंने तो सुना था कि एम्पीरियल सिटी का हॉट टॉपिक वही है मिस इविट, वो असल में एक रूड गर्ल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और जब वो क्वीन से पहली बार मिली थी तो उन्होंने बदतमीज़ी की थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो फर्स्ट प्रिंस के साथ मिली हुई हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली की बेइज्जती की थी, इसलिए उनकी फैमिली चाहती हैं कि वो उन्हें इंडिपेंडेंट लेडी बनाए। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ है। और लोग बातें कहते हैं कितनी बुरी बात है कि हमने उनको कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के बाद देखा ही नहीं, लेकिन इतना लवली फेस हम दोबारा नहीं देख सकते। और सब लोग वहाँ कहती है लेकिन अभी इस वक्त मिस इविट कर क्या रही होंगी? और हमें इविट दिखाई जाती है जो आराम से सो रही थी। और तभी वहाँ से बग्गी गुजरती है और रास्ते से टकराती है तो इविट वो धड़म से नीचे गिरती है और उसका सर उस पर चोट लग जाती है। और फिर से बग्गी आगे जाती है और इविट लुढ़क पुढ़क रही थी और पूरे रास्ते में इविट कभी इधर गिर रही थी, कभी उधर गिर रही थी, कभी उसके सर पे चोट लग रही थी और कभी कहीं। इविट कोचवान की खिड़की पे दस्तक देती है और कहती है प्लीज़ रुक जाएं प्लीज़। और जब बग्गी रुकती है तो इविट बाहर निकलती है और सब लोग कहते हैं क्या ये है लेजेंडरी इविट विंचवर्थ? मैंने तो इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी, लेकिन इनका ड्रेस भी कितना शानदार है। और इविट वो तो बौखलाई हुई थी। और सब लोग कहते हैं लेकिन इतनी सी शॉर्ट राइड के बाद वो ऐसी क्यों हो गई हैं? कोचवान कहता है आपको मिस इविट को आराम करने देना चाहिए क्योंकि उनको बग्गी पे सफ़र करने की आदत नहीं है। और विक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से से इविट की तरफ दिखता है और इविट बेचारी वो डर जाती है और कोचवान के पीछे छुप जाती है। तो विक्टर वहाँ से चला जाता है। विक्टर का साथी कहता है तुम्हें उसे थोड़ी सी आराम से बात करनी चाहिए वरना वो तुमसे नफरत करने लग जाएगी, वैसे भी तुम्हारा उस पर क्रश नहीं था? तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, क्या पता फ्यूचर में तुम्हारा उस पर क्रश हो? तो वो कहता है कोई चांस नहीं है, वैसे भी डचेस ने कहा है कि मैं 2 साल तक उसका ध्यान रखूँ। तो उसका साथी कहता है कितना डल आदमी है ये। और विक्टर कहता है वैसे भी डचेस ने मुझे यहाँ आने से पहले बताया था कि मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है, तो उस पर रहम बिल्कुल ना खाना, उसको जितना चाहो उतना ट्रेन करो। विक्टर कहता है लेकिन हमारी आर्मी तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा सख्त है, मुझे नहीं लगता वो इतनी सख्ती बर्दाश्त कर पाएगी। तो डचेस कहती है ऐसी बात नहीं है, उसको खाना खिलाने के लिए भी कोई चाहिए होगा, उसको वॉक करवाने के लिए कोई चाहिए होगा, और वो एक लिबास दूसरी बार नहीं पहनती और वो बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट करती है। और विक्टर वो बहुत ज़्यादा शुक था।
और वो कहता है इसलिए मुझे उसकी सारी बुरी आत्मा को ख़ात्मा करना होगा। तो उसका दोस्त कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम उसके साथ कुछ ज़्यादा मीन नहीं हो रहे। विक्टर कहता है क्या मैं उसके साथ मीन हो रहा था, और उसको याद आता है मैंने कितना टेरिफाइंग एक्सप्रेशन दिया था। और तब हमें इविट दिखाई जाती है और वो कहता है बकवास बंद करो और अपना काम करो। और इविट वो वहाँ अकेली बैठी हुई थी। उसका दोस्त कहता है लाइन लेजेंड में अगर कमांडर उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा तो कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। और इविट इर्द गिर्द देखती है और कोई भी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहा होता। और तब उसे एक तितली नज़र आती है और इविट जिसने नया ग्रुप ज्वाइन किया था वो तितली को पकड़ती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और शायद उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम होने वाला है, लेकिन कौन जाने, क्या पता वो उन सब से दोस्ती कर ले, और क्या पता वो लोग इतने बुरे हो ना जितने लगते हैं। और विक्टर ये तो हमारा मेल लीड है, ऑफ कोर्स अभी ये सख्त है लेकिन बाद में ये सॉफ्ट हो जाएगा हमारी हीरोइन के लिए। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।